दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं घर में या ऑफिस के काउंटर को दमदार और चमक दमक वाला दिखाया जाए और वहाँ पे एक स्टोन यूज़ किया जाए? तो क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट, दोनों में से कौन सा पत्थर यूज़ करना बेस्ट रहेगा? दोनों में से किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और कौन सा लंबे समय तक चलेगा? क्योंकि खर्चा तो ऑब्वियसली होगा ही इस पे, तो लंबे समय तक चलना चाहिए। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज, कौन सा सबसे बेस्ट रहने वाला है, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी रहेगी? लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा और बिना स्किप करे देखिएगा, वरना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं सोनिया सोहेल, स्वागत है आपका बख्शना इंटीरियर्स में। दोस्तों, पहले हम इन दोनों स्टोन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेनाइट की। तो दोस्तों, ग्रेनाइट एक आग का पहाड़ है। इसको पृथ्वी के नीचे से लावा या फिर मैग्मा से बनाया जाता है और इसमें कुछ क्वांटिटी में आपका नेचुरल क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्डस्पार्स, ये सब मिलाकर इसको बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं। तो ये इंडिया में, इटली में, चीन या ब्राज़ील की माइंस में बनाई जाती हैं और वहाँ से कभी कभी इनको लाया भी जाता है। इसको बनाने के लिए ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा पत्थर लिया जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। फिर उसको स्टील की बहुत मजबूत तारों से काटा जाता है एंड देन इसको फैक्ट्री में ले जाकर इसको स्लैब का आकार दिया जाता है, जिसे कि साइड से कुछ यूनिक कलर से पॉलिश भी कर दिया जाता है। उसके बाद इसको काफ़ी सारे आकार भी दिए जाते हैं, अलग अलग शेप्स में इसको दिया जाता है और फिर उसके बाद प्रॉपर रेडी होने के बाद ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। साथ में इसकी कोई कॉपी कर भी नहीं सकता मार्केट में। व्हाइट क्वार्ट्ज बनाने के लिए सबसे पहले इस मिनरल को पाउडर फॉर्म में बदला जाता है, फिर इसमें प्लास्टिक रेजिन को ऐड किया जाता है। साथ ही में इसमें रिसाइकल्ड ग्लास और मेटालिक फ्लेक्स जैसे एडिशनल एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। इस सब को मिला के एक पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर उसे एक बड़े से मोल्ड में डाल दिया जाता है और कई बार तो इसको हाथों से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे ये बेहद नेचुरल लुक लाते हैं। इसके बाद इसको एक बड़ी सी प्रेशर वाली मशीन में डालकर फिर उसको 1 इंच मोटे स्लैब का डिज़ाइन दिया जाता है, शेप दिया जाता है और उसके बाद इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सिटरिंग। और साथ ही में इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पत्थर है बहुत ही नेचुरल दिखता है, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव दिखता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा पत्थर सबसे ज़्यादा पसंद है और आप क्या लगवाना चाहते हैं, जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों पत्थरों की वैरायटी की। ग्रेनाइट की बात की जाए तो उसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज़ और फिनिशेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि फ्लेम्ड, पॉलिश, सेमी पॉलिश, ब्रश हैमर। और अगर हम बात करें क्वार्ट्ज की तो उसमें आपको सैटिन, हाई ग्लोस एंड मैट, ये सब फिनिशेस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें ग्रेनाइट की हीट रेजिस्टेंट क्वालिटी की, तो ग्रेनाइट पे हीट का ज़्यादा कोई असर नहीं होता। आप उस पर कुछ भी गर्म चीज़ रखते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे क्वार्ट्ज की बात करें तो आप उस पर कोई भी गर्म चीज़ रख देते हैं, लाइक तवा या कोई गर्म बर्तन रख देते हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ से ख़राब हो जाता है। वो चीज़ उसको हीट रेजिस्टेंट नहीं कर पाता और वो वहाँ से जल जाता है, यानी कि उसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। इसके अलावा आपको इन दोनों पत्थरों में बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं ग्रेनाइट की बात करूँ तो बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल है, लाइक ब्लू पर्ल, ब्लैक गैलेक्सी, सेंट सिलिसिया और बहुत सारे लाइटर कलर भी आपको मिल जाएंगे, लाइक वाइट पिकासो, एंडेलिस वाइट, रिवर वाइट एंड वाइट आइस। ये सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो ग्रेनाइट पत्थर है, इसके पैटर्न की वजह से इसको परंपरा का पत्थर भी माना जाता है। अब अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो इसे मोस्टली लाइटर कलर में ही देखा जाता है, जैसे कि वाइट एटिका, कैलकरा, न्यूवो एंड ग्रे लेगून, एनोशेना। और इसकी बात की जाए इसके अलावा, ये बहुत ही ट्रेंडी और मॉडर्न ज़माने का माना जाता है, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद ये बहुत ही चमक दमक वाला लुक देता है। दोस्तों, आपको इन दोनों पत्थरों में से कौन सा पत्थर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से कमेंट करके बताइए। और साथ ही में अगर आप कैशबैक जीतना चाहते हैं तो अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस प्रूफ हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। दोस्तों, अब अगर इन दोनों पत्थरों की डेंसिटी और वेट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ग्रेनाइट की बात की जाए तो उसका वेट अप्रॉक्सीमेट 2.7 और 2.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं पे अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो उसका वेट अप्रॉक्सीमेट 2.65 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर हम बात करें, फिर भी ग्रेनाइट थोड़ा सा क्वार्ट्ज से हैवी होता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बात की जाए तो दोनों ही पत्थर काफी ज्यादा हैवी होते हैं। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्क्रैचेस के मामले में। तो दोनों ही पत्थर स्क्रैचेस के मामले में एक जैसे हैं, यानी कि स्क्रैच प्रूफ है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर ये स्क्रैच प्रूफ है तो आप इस पे काटा पीटी करने लग जाएं, यानी कि
आप अपने घर के अगर किचन के लिए इसको यूज़ करते हैं, किचन स्लैब के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो आप उस पे ही अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल कट करें। उसके लिए आप चॉपिंग बोर्ड का ही यूज़ करें, क्योंकि थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ ही जाएंगे अगर आप इस पर डायरेक्ट कटिंग करेंगे, तो जैसे ही आपके घर में नए नए लगते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। सो अगर हम इन पे दाग धब्बे लगने की बात करें तो ग्रेनाइट पत्थर काफ़ी झरझरा टाइप होता है, तो इस पर अगर गलती से कुछ भी गिर जाए तो वो दाग लगा सकता है, जैसे कि ऑयल्स या सॉसेजेस एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरा उस पर दाग छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें और किसी भी दाग लगने से बचाते रहें। और एक और चीज़ कि आप इसको किसी भी केमिकल का यूज़ करके क्लीन नहीं कर सकते, आपको इसको सिर्फ वाटर और सोप से ही क्लीन करना है। इसके अलावा बात करते हैं क्वार्ट्ज की। तो क्वार्ट्ज पूरी तरह से सील्ड होता है, उसमें ग्रेनाइट की तरह झरझरापन नहीं होता, तो ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया को आने से रोकता है और उसमें दाग धब्बे लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ग्रेनाइट के कंपैरिजन में आपको क्वार्ट्ज काफ़ी हद तक बचा सकता है दाग धब्बे लगने से, इस पे दाग धब्बे लगने का डर नहीं होता। सो दोस्तों, अगर आपको बता दें कि अगर आप इन दोनों पत्थरों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो ये काफ़ी सालों तक आपका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला पत्थर है, लोग इसको मोस्टली यूज़ करते हैं और लोगों की काफ़ी सालों से ये बहुत ज़्यादा पसंद भी बना हुआ है। और अगर क्वार्ट्ज की बात की जाए तो क्वार्ट्ज को मोस्टली लोग काउंटर्स पे यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, अट्रैक्टिव लुक देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्वालिटीज़ इन दोनों स्टोन्स की, जिन्हें यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर की काउंटर स्लैब पे या किचन में या फिर ऑफिस की काउंटर स्लैब में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस जगह पे आप कैसा पत्थर लगवाएं, कैसा पत्थर यूज़ करवाएं, किस काउंटर पे कैसा यूज़फुल रहेगा, या फिर आप अपने घर में इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, साथ ही में आप उनसे एक फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दिल खोलकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन। आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।